और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र में रायगढ़ में हुए बड़े हादसे के बाद इस वक्त खबर यह है कि अब सीएम यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने को लेकर बड़ी खबर है। घटनास्थल पर सीएम शिंदे पहुंच चुके हैं और इस बीच हालात को देखते हुए जिस तरीके से टीम्स यहां पर राहत के लिए डिप्लॉय की जा रही हैं, सीएम शिंदे भी अब घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, 22 से ज्यादा लोगों को मलबे से फिलहाल बाहर निकाला जा चुका है। इस बीच बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की 2 टीमें और जिस तरीके से ये पूरा इलाका है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, 100 से ज्यादा लोग अभी भी लैंडस्लाइड में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। और इस बीच खबर यह है कि 22 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर है कि अब रायगढ़ में हुए इस हादसे पर घटनास्थल पर अब सीएम शिंदे भी पहुंच चुके हैं। हालात के बारे में वो तमाम जानकारियां ले रहे हैं और किस तरीके से राहत के लिए और टीमों की जरूरत है, कैसे लोगों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन जिंदगी के तहत रायगढ़ में हालात को देखते हुए और कितनी टीम्स की जरूरत है, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि हालात जो बने हुए हैं, लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। और ऐसे में चुनौती राहत कार्य में जुटी टीमों के लिए होती है। बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं, मलबा और फिसलन होने की वजह से भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि फिलहाल मौके पर अभी एनडीआरएफ की 2 टीमें ही जद्दोजहद कर रही हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालात को देखते हुए अभी फिलहाल हालात की समीक्षा के लिए और जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में सीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम शिंदे की यह तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड के बाद ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से 22 लोगों को निकाला गया है। 100 से ज्यादा लोगों की अभी भी दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि मौसम का जो रुख है वो अभी भी चुनौती बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश, फिसलन और मलबे की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में रायगढ़ में भारी बारिश का जो अलर्ट था, इस इलाके में क्या हालात हैं उसके बारे में भी सीएम को जानकारी दी जा रही है। क्योंकि अभी तक सिर्फ 22 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके का ये पूरा इलाका है, वहां पर किस तरीके की चुनौती है, राहत कार्यों की टीमों को फिलहाल कितनी और टीम्स की जरूरत है, इस बारे में सीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। और वही तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष घटनास्थल से आपको दिखा रहा है, जहां पर सीएम तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मौके पर जुटी टीम्स किस तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने। इस बीच पूरा गांव जिस तरीके से इसकी चपेट में आया, उसके तहत हमारे सहयोगी राजीव ने हमें जानकारी दी कि ज्यादातर लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से हालात को देखते हुए यहां पर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही हैं। 4 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है और लगातार हो रही बारिश किस तरीके से इस पूरे इलाके में दिक्कत बढ़ा रही है, ये इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रही हूं क्योंकि तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पहाड़ी इलाका होते हुए यहां पर ज्यादातर मलबा आ गया और उसकी चपेट में लोग आ गए और सब कुछ तिनके की तरह, जितने भी मकान यहां पर थे सब कुछ तहस नहस हो गए। इसलिए अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। और ऐसे में दिक्कतें रेस्क्यू में जुटी टीमों की है, क्योंकि मलबा हर जगह पर है, फिसलन हर जगह पर है और लगातार हो रही बारिश किस तरीके से दिक्कत बढ़ा रही है, उसी के बारे में फिलहाल सीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। और राजीव हमारे सहयोगी जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दे रहे थे कि पूरा का पूरा गांव इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है और यही वजह है कि सुबह सुबह हुए इस हादसे में ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ गए, क्योंकि इस इलाके में लोग मौजूद थे, ज्यादातर घर थे जो मलबे में तब्दील हो गए। और मलबा इस लैंडस्लाइड के साथ भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड जो हुई उसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और ज्यादातर लोग अभी भी दबे हुए हैं। 2 टीमें फिलहाल एनडीआरएफ की मौके पर बताई जा रही हैं पहुंच चुकी हैं। इस बीच क्या कुछ टीमों को अब मुंबई से भी रवाना किया जा रहा है, हालात को देखते हुए सीएम शिंदे क्या फैसले ले रहे हैं, इस बारे में भी हमारे सहयोगी से जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां लैंडस्लाइड की चपेट में आए गांव में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है रायगढ़ लैंडस्लाइड में और इसकी ये सीधी तस्वीरें आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां दमकल टीम के एक अधिकारी की मौत की भी खबर है। लेकिन मौके पर मौजूद टीम फिलहाल सीएम शिंदे को इस बारे में ब्रीफ कर रही है कि हालात को देखते हुए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं।